जैसे ही तारा की मौत की खबर सामने आती है, कहानी एक खतरनाक मोड़ ले लेती है। अरमान को जैसे ही पता चलता है कि अब राहा इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई है, वो फौरन मौके को पहचान लेता है। ये वही लम्हा होता है जिसका वो इंतजार कर रहा था। एक ऐसा मौका जहां हमदर्दी के पर्दे में अपनी चाल चल सके। वो बिना वक्त ज़ाया किए अपनी माँ ज़ैनब को हुक्म देता है कि अब राहा के दिल तक पहुँचने का यही सही वक्त है। उसे मजबूर नहीं, बल्कि हालात का मजबूर बनाकर अपने साथ लाना है। अरमान साफ अल्फाज में कहता है, अब उसका कोई नहीं, वो टूट चुकी है। तुम उसे सहारा दो और फिर निकाह के लिए राज़ी कर लो। वो इनकार नहीं करेगी। ज़ैनब एक पल भी देर नहीं करती, सीधा ओल्ड एज हाउस पहुंच जाती है। उधर राहा पहले ही सब कुछ छोड़ चुकी होती है, और जैसे ही ज़ैनब उसके सामने आती है, वो साफ इनकार कर देती है। वो कहती है, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं सबको छोड़ आई हूँ, आप भी मुझे छोड़ दें। लेकिन यही वो लम्हा होता है जहाँ खेल पलटता है। ज़ैनब नरमी, मोहब्बत और हमदर्दी के ऐसे जाल बुनती है कि राह के पास निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता। वो कहती है, तुम अकेली हो, ज़माना ख़राब है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी। और फिर असली वार करती है, अरमान को माफ़ कर दो, वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारी जुदाई उसे जीने नहीं दे रही। वो तुम्हारे लिए लड़ रहा है, सबूत इकट्ठा कर रहा है, वो बेगुनाह है। यही वो जुमले होते हैं जो राहा के दिल की दीवारें जोड़ देते हैं। वो मान जाती है। जैसे ही राहा ज़ैनब के साथ वहाँ से निकलती है, कहानी का दूसरा खिलाड़ी मैदान में दाखिल होता है। ज़रून का बाप ओल्ड एज हाउस पहुँचता है। वो हमदर्दी के नाम पर एक और खेल खेलने आया होता है। उसका असली मकसद सिर्फ एक है, वो प्रॉपर्टी जो राहा के नाना उसके नाम कर गए थे। वो सोचता है कि राहा को नर्म बातों में लेकर सब कुछ अपने नाम करवा लेगा। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि राहा जा चुकी है, उसके सारे मंसूबे एक ही लम्हे में बिखर जाते हैं। उसके चेहरे पर साफ परेशानी होती है, क्योंकि वक्त उसके हाथ से निकल रहा होता है और दूसरी तरफ हालात बदल रहे होते हैं। वो जानता है, अगर अभी कुछ न किया तो सब खत्म हो जाएगा। और तब वो एक फैसला करता है, एक आखिरी चाल, जो सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि पुरानी दुश्मनी खत्म करने के लिए होती है। वो कहता है, अब खेल आखिरी मरहले में दाखिल होगा और इस बार हिसाब बराबर होगा। ये सिर्फ प्रॉपर्टी का मामला नहीं रहा, ये बदला बन चुका है। वो बदला जो तारा से जुड़ा हुआ है, और अब इसकी कीमत राहा को चुकानी पड़ेगी। जैसे ही ज़रून का बाप देखता है कि वक्त उसके हाथ से निकल रहा है, वो बिना एक पल गवाए फैसला कर लेता है। वो फौरन अपने बेटे को बुलाता है और उसकी आवाज़ में पहली बार घबराहट के साथ एक खतरनाक यकीन भी होता है। वो कहता है, अब हमारे पास वक्त नहीं है, मैं आखिरी चाल चलने जा रहा हूँ, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ये अल्फाज सुनकर ज़रून चौंक जाता है। वो तुरंत पूछता है, क्या मतलब? और यही वो लम्हा होता है जहाँ असली खेल खुलता है। ज़रून का बाप सीधा सवाल करता है, तुम्हारी बीवी ने अदील से साइन करवा लिए? ये सवाल नहीं, एक कन्फर्मेशन होती है, क्योंकि अगला कदम इसी जवाब पर टिका होता है। ज़रून बिना झिझक कहता है, हाँ, साइन हो चुके हैं। बस यही वो जवाब होता है जिसका इंतज़ार था। ज़रून के बाप के चेहरे पर एक खतरनाक सुकून आ जाता है, जैसे वो अंदर ही अंदर सब कुछ जीत चुका हो। वो धीमे से कहता है, तो फिर ठीक है, अब वक्त आ गया है सब कुछ अपने कब्जे में लेने का। अब उसकी आवाज़ में कोई शक नहीं होता, सिर्फ यकीन और लालच का आखिरी दर्जा। अब सब कुछ हमारा है। वो रुकता है और फिर एक और जुमला बोलता है जो आने वाले तूफान की खबर देता है, और जो कुछ अभी राहा के पास बचा हुआ है, वो भी ज़्यादा देर तक उसके पास नहीं रहेगा।